नौकरी क्यों नहीं कर लेते? लोग हमें एडवाइस देते हैं। दोस्तों, यह समझाना काफ़ी मुश्किल होता है कि कुछ लोग जो नौकरी करना पसंद करते हैं, वो उनके सामने अगर हम दिखाते हैं कि हम नौकरी नहीं करते हैं और हम कुछ और कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं घुसती कि अगला नौकरी क्यों नहीं कर रहा है। आपको अपना परिवार, आपको अपनी खुद की सोसाइटी और इवन बैंक भी ये कहेगी कि भाई तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट कहाँ है, कहाँ तुम शो कर रहे हो कि तुम पैसा कमा रहे हो। दिन भर तो घर में बैठे रहते हो और पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। और जो 99% लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि बिना नौकरी के पैसे कोई कैसे कमा सकता है, वो हमेशा ही हमें सलाह देंगे नौकरी क्यों नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल माई मोटिवेशन गुरु में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जिनका सपना जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम लेना होता है, जिनका सपना है कि वे अपने जीवन में अथाह धन कमाएं, अथाह शोहरत कमाएं, वो नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं होते। दोस्तों, एक समय था जब मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की, कॉलेज ख़त्म किया, और कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब घर में बैठ गया, बिकॉज हमारी सारी एजुकेशंस पूरे हो चुके थे, उस समय मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और मैं नए प्लान्स में जुट गया। तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब एक ही सवाल पूछा करते थे कि अरे तुम नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो। नौकरी करना उनके लिए सबसे बड़ा काम था, क्योंकि उन्हें लगता था कि नौकरी करना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान पैसे कमा सकता है। पर उन्होंने जो मैंने सीखा था वो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि अगर आप नौकरी करेंगे उसी समय आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं बनने वाली, पर हाँ, आपके जो टाइम है वो टाइम जरूर बन जाएंगे। आपको सुबह से लेकर शाम तक जो पूरा प्रोडक्टिव आवर है वो ऑफिस में बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, क्योंकि आपको नौकरी करनी है। और इस रास्ते से आप तभी पैसा कमा पाएंगे जब आप नौकरी कर रहे होंगे, यानी जब आप अपना टाइम बॉस या कंपनी के साथ लगा रहे होंगे तो आप पैसे कमा रहे होंगे। तो इसमें फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ है? हम जो सोच रहे हैं कि आज हम कमाएंगे और कल एंजॉय करेंगे। बचपन से हमें परिवार वाले कहते आए कि आप 10वीं पास करोगे तो आराम हो जाएगा, 12वीं पास करोगे तो आराम हो जाएगा, ग्रेजुएशन कर लोगे आराम हो जाएगा, मास्टर्स कर लोगे आराम हो जाएगा, नौकरी कर लोगे आराम हो गया। अरे भाई, आराम कहाँ है? आराम तो हुआ ही नहीं। आराम तो तब आएगा ना जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक फुलफिल होती रहे और मुझे उसके लिए काम ना करना पड़े, मुझे उसके लिए किसी की चापलूसी ना करना पड़े। और जब हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी तो नौकरी बंद हो जाएगी। जब नौकरी बंद होगी तो इनकम नहीं आएगी, और जब इनकम नहीं आएगी तो फिर अगेन डिप्रेशन में फाइनेंस की कमी की वजह से कुछ आगे प्रोसेस नहीं होने वाला। तो हम जो काम करते हैं, हम जो काम करने वाले हैं, हमें उसी डायरेक्शन में काम प्लान आउट करना चाहिए कि हमें लास्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। हमें दूसरों का सुन के कि नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटालिटी और लाइफ टाइम वो जिंदगी भर नौकरी करते हैं, अपने खर्च चलाते हैं नौकरी से, तो वो नौकरी करने को ही प्रेफरेंस देंगे। नौकरी करने के अलावा पैसा कमाने के और तरीके हैं। हम कहीं जॉब नहीं करके अपना सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा कोई बिजनेस प्लान आउट कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टर भी इंक्लूडेड हो और जिसमें एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूडेड हो। उसके साथ साथ उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टर बन सकते हैं और पैसे आगे दे के पैसे से ही पैसा कमा सकते हैं। तो ये 4 रास्ते हैं। हम एम्प्लॉय बन सकते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिग बिजनेसमैन बन सकते हैं और इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन सारे रास्ते से पैसे आने वाले हैं। लेकिन जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है वो ये सोचता है कि इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। हाउएवर, जो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है जो जॉब करने वाले सेक्शन में आती है, वो हमेशा ही अपने छोटे बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को सीधा कहती है कि नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, नौकरी करो, नौकरी करो। और वो फोकस करते ही हैं नौकरी करने पे। बचपन से ही हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भरा जाता है कि हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नौकरी करेंगे और किसी के यहाँ नौकरी करेंगे। मतलब हम अपने फाइनेंस के लिए, हम अपने इनकम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए पढ़ाई करी थी? जी नहीं, हमने किसी और काम के लिए पढ़ाई करी थी। लेकिन जो जिस सेगमेंट में वर्किंग है उस सेगमेंट में उसको लगता है कि वो अपने आप में बेहतरीन है। हाउएवर, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में बेहतरीन नहीं है, बेहतरीन है, परंतु हमें इस वीडियो में जो फोकस करना है, और मैं जो हमेशा अपने वीडियो में फोकस करता हूँ, वो फोकस करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पे। हम आज काम कर रहे हैं, कल काम कर लेंगे, सारी जिंदगी काम करते रहेंगे क्या? तो फिर
अगर हम सारी ज़िंदगी काम करते रहेंगे और पैसा आता रहेगा, ऐसी ज़िंदगी मज़ेदार नहीं हुई। फिर मैं उस ज़िंदगी को एंजॉय कब करूँगा? हमें कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल ज़रूर बनाना पड़ेगा जिससे हम आज काम करेंगे और पैसा अपने आप आता रहेगा। जब हम बड़े होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि गो फॉर अ जॉब, अपनी नौकरी के लिए जाओ, तो नौकरी में जाने के टाइम पे और ये जब शब्द कहते हैं तो उनका मेन मकसद होता है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। मतलब कि हमें कोई ना कोई मंथली सैलरी, फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी देता रहे और वो बताए कि हमें क्या करना है। लगभग सारी जनता यही कर रही है। वो क्या करती है, वो किसी और के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंट कर देती है। वो उससे पूछती है तुम बताओ मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि ठीक है, आप इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग करोगे, आप डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर बनोगे, और वो आपको बदले में सैलरी देंगे मंथली। वो डिसाइड करेंगे कितना सैलरी देना है। तो ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जॉब लेना। इससे बेहतरीन तरीका है कि आपके अंदर कोई ऐसा स्किल सेट हो जिस स्किल सेट से आप एक फाइनल प्रोडक्ट दे सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट देने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप किसी का कंप्लीट इलाज कर सकते हैं, या फिर आप लॉयर हैं तो किसी एक कंप्लीट केस को हैंडल कर सकते हैं। सिमिलर अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हैं तो कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। पकौड़े बनाने वाले तो कंप्लीट पकौड़ा बना कर डिलीवर कर सकते हैं। जिस समय इंसान इस कैटेगरी में आता है, यानी कि जब उसे अपने आप पे भरोसा हो जाता है, उसे इस बात का अफसोस नहीं होता कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ और कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूँ, और उसके बाद वो बदले में मुझे पैसा दे। जब सेकंड कैटेगरी में वो आता है तो उसको पता होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और बदले में मैं किसी से पैसे ले सकता हूँ। उस केस में वह जाके बन जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का मतलब हुआ कि वो अब अगर वो पकौड़े की भी दुकान लगाता है, परोठे की दुकान लगा लेता है, छोले भटूरे की दुकान लगा लेता है, या फिर कोई सर्विस सेल करता है, ट्यूशन पढ़ा लेता है, तो मतलब उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। उसे पता है कि वो एक पैकेज सर्विस या प्रोडक्ट दे रहा है और उस पैकेज सर्विस प्रोडक्ट का मतलब वो क्लाइंट से डायरेक्ट पैसे ले सकता है। यहाँ पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड उसके कॉन्शसनेस की शुरुआत है, जहाँ पर वो पैसा और फाइनेंस को समझ रहा है और उसे पता है कि वो जितना प्राइस कोई उसे सैलरी में देगा उससे ज़्यादा वो खुद कमा लेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है और प्रोडक्ट डिलीवरी मॉडल को पूरा करने की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को पूरा नहीं दे पाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं बन सकते। पर जॉब करने से बेहतरीन तरीका है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बने, और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के बाद आपके अपने क्लाइंट होंगे। आपके सोर्स ऑफ इनकम एक जगह से, यानी एक बॉस से ना होकर के मल्टीपल क्लाइंट से है। अगर मान लीजिए कि आपके पहले वाले केस में बॉस आपका नाराज हो जाता है और आपको पैसे नहीं देता तो आप कहीं के नहीं रहे। पर दूसरे केस में अगर मान लीजिए आपके 4 क्लाइंट और 2 क्लाइंट नाराज हो गए तो बाकी 2 क्लाइंट खड़े हैं जो आपको पैसे देंगे। पर दूसरे वाले सेगमेंट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप अपने समय और अपने स्किल को बेच रहे होते हैं। जब आप अपने समय और अपने स्किल को बेच रहे होते हैं तो आप एक बंधन में होते हैं। आपके पास टाइम का बंधन होता है। सपोज कीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ाने के बाद आप कहीं जाना चाहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन घूमना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। आपने पकौड़े की दुकान लगाई है और आप बाहर घूमना चाहते हैं, घूमिए, पकौड़े की दुकान आपकी बंद हो जाएगी। जिस समय आप अपने आप को बाहर करते हैं सिस्टम से, उसी समय आपकी इनकम बंद हो जाती है। जैसे ही आपकी इनकम बंद होती है तो फिर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। हाउएवर, आप सैलरीड पर्सन से जो जॉब ले रहे थे उससे ज़्यादा कमा रहे होते हैं और आपके पास स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है, परंतु क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं और समय देने की वजह से आप अपने आप को बाहर जाके आज़ाद नहीं कर सकते। मेरे सारे वीडियोस का मकसद यही होता है कि हम किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली आज़ाद करें और लाइफ को अच्छे से जिए। तो सेकंड वाले केस में गड़बड़ ये है कि वो स्किल सिर्फ हमने अपने अंदर बिल्ड करी है। हो सकता है हमने 1 या 2 अपने हेल्पर स्टाफ रखे हो, हेल्पर स्टाफ हमारा काम सही से नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है कि मैं ही सबसे बेहतरीन कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब आते हैं हम तीसरे कैटेगरी में। तीसरे कैटेगरी में जब वो एक जो पर्सन है जिसको लगता है कि मैं तो पूरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन मैंने कोई भी काम किया है वो एक प्रोसेस में किया है। चाहे मैंने बर्गर बनाया हो, चाहे मैंने पकौड़े बनाए हो, चाहे मैंने ट्यूशन बनाया हो, या बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी ऐसा काम, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं इस काम को एक प्रोसेस में किया है और इस प्रोसेस को मल्टीपल पीपल को मैं समझा सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि वो एक छोटा सा प्रोसेस कोई दूसरा बंदा कर सकता है तो मैं उस प्रोसेस को क्यों करूँ?
उदाहरण के लिए जिस समय किसी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में, मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर जब शुरू में स्टार्ट करता है तो वो जॉब करता है, उस समय उसे पता नहीं होता है क्या वो इलाज कर ही सकता है या नहीं, तो वो जॉब करता है और जॉब करके अपनी इनकम सैलरीड इनकम में लेता है। पर जिस समय उसे आभास हो जाता है कि नहीं मैं इलाज कर सकता हूँ, तो डॉक्टर अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाता है और वो अपना खुद का क्लिनिक खोलता है। वो क्लिनिक जब खोलता है तो उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते हैं और अभी वो सेल्फ एम्प्लॉयड में है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े और अपने हेल्पिंग के लिए उसने 2 कंपाउंडर रख लिए, 1 नर्स रख लिया, ये करता है। जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ऐसे इसको काम को करने वाले तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं और मल्टीपल डॉक्टर्स हो सकते हैं। तब उस समय अपने वेंचर को बड़ा करता है और बड़ा करने के बाद बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है जब वो हॉस्पिटल खोलता है। दोस्तों जब वो हॉस्पिटल खोलता है तो अपने जैसे अगर मान लीजिए जनरल फिजिशियन है तो ऑर्थोपेडिक्स अलग रखता है और दूसरे अलग अलग डिवीजन के अलग अलग गायनेकोलॉजी के उन सबको अलग अलग रख के और एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। जब वो काम ऐसा करता है तो वो सिस्टम का मालिक होता है। ध्यान दीजिए, पहले वाले में वो किसी चीज का मालिक नहीं था, वो खुद सिस्टम था। सबसे पहले केस में एम्प्लॉय खुद ही सिस्टम था। सेकेंड केस में जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड था तो सिस्टम वो बना रहा था। दूसरे केस में अब ये सिस्टम का मालिक है। और चौथे केस में जब वो इन्वेस्टर बनता है तो वो पैसा लगाता है। वो किसी एक हॉस्पिटल में पैसा लगाता है कि ठीक है 50% शेयर मेरा रहेगा और ये हॉस्पिटल तुम चलाओ, या कोई ढाबा है, रेस्टोरेंट है तो 30% स्टेक मेरा रहेगा, हिस्सेदारी मेरी रहेगी, पैसा मैं लगा रहा हूँ। ऐसे केस में जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है, बिजनेसमैन उसके लिए दूसरे पीपल हायर करके दे देता है कि ये आपके पैसे को डबल करके देगा। यहाँ पे सिर्फ मॉडल काम करता है। फ्रेंड्स, जब हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना है तो हमें मेहनत से काम नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम दौड़ भाग कर रहे हो, हमें ऊपर से दिमाग से काम करना है। दिमाग से काम करना है, आपको ऑनर बनना है सिस्टम का। सिस्टम का ऑनर बनने से आप बिजनेसमैन बनते हैं और जब उस ओन किए हुए सिस्टम पे आप पैसा लगाते हैं तो उस सिस्टम की जिम्मेवारी होती है कि आपको पैसा कमा कर दे। जो चौथा है सिस्टम, वो है इन्वेस्टर का। तो अगर आप इन्वेस्टर बन जाते हैं उस समय आपकी इनकम बिल्कुल कंफर्म हो जानी है, आप फाइनेंशियली आज़ाद हो जाने वाले हैं और आपको कुछ नहीं सोचना, आप जहां मर्जी वहां रहिए। अगर आपने पैसा लगाया हुआ है वो पैसा कमा के आपको देगी। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि वो 4 तरह के लोगों में क्या डिफरेंस ऑफ मेंटालिटी होती है जिस वजह से वो उस तरह का काम करना चाहते हैं। एक सैलरीड पर्सन, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर, इनमें डिफरेंस क्या होता है। और हमें आई थिंक वीडियो सुन के समझ में तो आ ही गया होगा कि हमें किस डायरेक्शन में घूमना चाहिए और हमें अंतिम में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नई बातें बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट करना है तो जरूर कमेंट कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलते हैं और फिनिश करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।